एक बार की बात है, एक मोर और एक खरगोश एक सुंदर जंगल में रहते थे। मोर अपने चमचमाते पंखों और खूबसूरत नृत्य के लिए जाना जाता था, जबकि खरगोश अपनी तेज दौड़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों में एक छोटी सी आदत थी, एक दूसरे से अपनी खूबियों पर थोड़ा थोड़ा इतराना। एक दिन चिड़िया, जो उस जंगल में सबसे समझदार मानी जाती थी, उन दोनों के पास आई। उसने देखा कि दोनों एक दूसरे से तुलना कर रहे थे और अपनी अपनी खूबियों पर गर्व कर रहे थे। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की खूबियां अनमोल हैं, लेकिन अगर तुम एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करोगे तो तुम्हारी दोस्ती और मजबूत होगी। मोर ने सोचा, खरगोश वाकई बहुत तेज दौड़ता है, मैं तो सिर्फ सुंदर हूँ, पर वह जितना तेज दौड़ता है उतना मैं नहीं दौड़ सकता। खरगोश ने भी सोचा, मोर के पंख कितने सुंदर हैं, मैं तो सिर्फ तेज दौड़ सकता हूँ, लेकिन उसकी सुंदरता के आगे मेरी दौड़ कुछ भी नहीं। दोनों ने चिड़िया की बात मानी और एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करना शुरू किया। मोर ने खरगोश की तेजी की सराहना की और खरगोश ने मोर की सुंदरता की तारीफ की। अब वे बिना किसी जलन के खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। जंगल में समय बीतता गया और मोर और खरगोश की दोस्ती और भी गहरी होती गई। अब वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और खुश रहते। लेकिन एक दिन जंगल में एक नई समस्या आ गई। एक शिकारी जंगल में आ गया था, जो जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। एक दिन मोर अपने पंख फैलाकर नाचते नाचते शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। मोर ने मदद के लिए जोर जोर से पुकारना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर खरगोश दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि मोर जाल में फंसा हुआ है और बहुत डरा हुआ है। खरगोश ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने चिड़िया को बुलाया और कहा, हमें जल्दी से कोई तरकीब निकालनी होगी। चिड़िया ने कहा, मैं शिकारी का ध्यान भटकाऊंगी और तुम मोर को आजाद कराना। फिर चिड़िया उड़कर शिकारी के पास गई और जोर जोर से चहकने लगी। शिकारी का ध्यान चिड़िया की ओर चला गया और वह उसे पकड़ने के लिए भागा। इधर खरगोश ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मोर जाल से आजाद हो गया। दोनों दोस्त जल्दी से जंगल के घने हिस्से की ओर भागे और सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। जब शिकारी वापस आया तो उसे सिर्फ खाली जाल मिला। मोर ने खरगोश का धन्यवाद किया और कहा, आज तुम्हारी तेजी और होशियारी से मेरी जान बची। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और दोस्ती का मतलब एक दूसरे की मदद करना है। उस दिन से मोर और खरगोश की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे दोनों समझ गए कि जब हम एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करते हैं और मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, तो हम हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। समय बीतता गया और मोर और खरगोश की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की तारीफ करते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक और मुसीबत आई। एक भयंकर तूफान आने वाला था, जो सारे पेड़ों और जानवरों को तबाह कर सकता था। जंगल में सब जानवर डर गए थे और सुरक्षित जगह खोजने लगे थे। चिड़िया, जो सबसे समझदार थी, ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, तूफान बहुत खतरनाक होगा। हमें एक साथ मिलकर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां हम सब सुरक्षित रह सकें। मोर ने कहा, मेरे पंख तो बड़े हैं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। तूफान में मुझे खतरा हो सकता है। खरगोश ने सोचा और कहा,
तूफान से बचने के लिए हमें ऊंची और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सभी जानवरों ने मिलकर ऊंचे पहाड़ की तरफ जाने का फैसला किया, जहां एक गुफा थी। लेकिन रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। मोर के बड़े पंखों की वजह से वह तेज नहीं चल पा रहा था और खरगोश भी चिंतित हो गया कि उसका दोस्त कैसे सुरक्षित पहुंचेगा। तभी खरगोश ने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने बाकी जानवरों से मदद मांगी। हाथी, भालू और हिरण सब मिलकर मोर को सहारा देने लगे। खरगोश दौड़कर आगे आगे रास्ता साफ कर रहा था ताकि सभी सुरक्षित गुफा तक पहुंच सकें। तूफान के तेज हवाएं आने लगी और सभी जानवरों ने अपनी गति बढ़ा दी। आखिरकार सभी मिलकर सुरक्षित गुफा तक पहुंच गए। तूफान ने जंगल में बहुत तबाही मचाई, लेकिन गुफा में सभी जानवर सुरक्षित थे। जब तूफान शांत हुआ तो मोर ने सभी जानवरों का शुक्रिया अदा किया, विशेषकर खरगोश का। उसने कहा, तुम्हारी दोस्ती और समझदारी ने एक बार फिर मेरी जान बचाई। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हमारी दोस्ती की ताकत ही सबसे बड़ी है। जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और समझ गए कि मिलजुल कर काम करने से ही बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। उस दिन से मोर और खरगोश की दोस्ती और भी गहरी हो गई और जंगल के सभी जानवर एकजुट होकर रहने लगे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की खूबियों का सम्मान करना चाहिए और अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती और रिश्ते मजबूत होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती संकट में साथ निभाने से और भी गहरी होती है। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम सबसे बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं। मिलजुल कर काम करने की ताकत। जब हम एकजुट होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम सबसे बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं। सच्ची दोस्ती। सच्चे दोस्त सिर्फ अच्छे समय में ही साथ नहीं होते, बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। हर किसी की खूबियों का सम्मान करें। हर व्यक्ति की अलग अलग ताकत और विशेषताएं होती हैं। हमें एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करना चाहिए और कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समझदारी और धैर्य। मुश्किल समय में समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। घबराने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने से समाधान मिल सकता है। प्रकृति के प्रति जागरूकता। कहानी यह भी बताती है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क और तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।